सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग को आज एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है सबके लिए। रोड पे जा रहे हैं, एक पॉट होल देखते हैं। सब कोई पॉट होल देखते हैं, लाइक वेरी कॉमन। बट क्या करते हैं, पॉट होल देखते हैं और मन में सोचते हैं, खुल के गाली देते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं बदल सकता, सारे करप्ट हैं। या फिर एक और इंस्टेंस लेते हैं जहाँ पे पॉट होल है और सामने वाले बंदे ने पॉट होल की वजह से ब्रेक मारा और जिसकी वजह से आपको बहुत हार्श ब्रेक मारना पड़ा या फिर टक्कर हो गई। तो आप जनरली क्या करेंगे, उस इंसान पे गुस्सा हो जाते हैं, ना कि ये नहीं सोचते हैं कि एक्चुअल रूट कॉज वो पॉट होल है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आई है, दोनों को ही प्रॉब्लम आई है। तो विक्टिम दोनों हैं, ना कि आप अकेले। बट हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, पहला रिएक्शन क्या होता है, उस इंसान पे गुस्सा हो जाते हैं, उस इंसान से लड़ाई करने लगते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेटेड होना बहुत नेचुरल है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन निकालना और सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग दोनों एक चीज़ें नहीं है। फ्रस्ट्रेशन निकालना एक बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग एक सुलझे हुए इंसान की पहचान होती है। कैसे? जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ बुरी है, वो बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के लिए। जैसे मान लेते हैं सिस्टम में कुछ लोग चीज़ें सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो करप्ट है नहीं। अगर आप मान लेंगे कि हर कोई करप्ट है तो फिर ये इस बात को सुनने का कोई पॉइंट नहीं है। कुछ लोग हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। अब जो बदलाव लाना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप ऑफिस में हैं और आपका कलीग है जिसको कुछ चीज़ें टीम में पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। अब वो चाय पे जाता है आपके साथ और बोलता है, यार बहुत ही घटिया टीम है, यहाँ पे मैं काम ही नहीं करूँगा। अब आप चाहते हैं कि वो आप उसके लिए काम करें, आप उसकी हेल्प करें ताकि वो टीम में रहे। लेकिन ये फीडबैक तो कोई यूज़फुल है ही नहीं। मतलब इसका क्या करेंगे, आपकी टीम घटिया है। जब तक वो सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी और जिसकी वजह से उसका एविडेंस क्या है, तब तक आप उसकी मदद तो कर नहीं सकते। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टमैटिक फीडबैक वर्सेस फ्रस्ट्रेशन। इसी तरीके से सिस्टम में अगर कोई काम करना चाह रहा है तो हमारी फ्रस्ट्रेशन उसके लिए डीमोटिवेटिंग है। उसके लिए चेंज, बदलाव लाने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आप उसको भी गाली दे रहे हैं। जब आप किसी करप्ट इंसान को गाली दे रहे हैं, उसको भी लपेट रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम करप्शन या करप्ट सिस्टम के लिए अपने आप का बिहेवियर ऑप्टिमाइज ना करें। आई थिंक वो गलत है। तो हमें क्या करना होगा, फ्रस्ट्रेशन इज़ ओके, लेकिन हमें सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग सीखनी होगी। इसका मतलब है हम उस पॉटहोल की फ़ोटो लें और उसको एविडेंस के साथ, उस फोटो के साथ सिस्टम में रिपोर्ट करेंगे और फॉलो अप ले। राइट, ये तरीका है। इससे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनेगा। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं अगर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इससे आप फॉलो अप ले सकते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आप कहेंगे कि कुछ नहीं बदलता है, लेकिन चीज़ ये है कि हम सब एक बिहेवियर अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम फ्रस्ट्रेट होंगे लेकिन कभी भी बातचीत नहीं करेंगे, कभी भी सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं लेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर हम में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ये सिस्टमैटिक बिहेवियर को अपना लें और रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दें, तो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनको कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो आप गुस्सा होइए, आप गाली दीजिए, वीडियो निकालने का आजकल बहुत चलन है। तो मैं बता दूं कि ठीक है, आप उसको वायरल बनाना चाहते हैं, लेकिन उस वायरलिटी से लोगों को कंटेंट मिलता है, उतना ही कंटेंट मिलता है जितना किसी के चीप ह्यूमर से मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं तो आप उसको सिस्टमैटिकली रिपोर्ट करिए रिस्पेक्टफुल वे में। और अगर जो लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं, आप देख रहे होंगे कितने लोग मोटिवेशन से एक्चुअली इस जॉब में जाते हैं, बट इट्स अ थैंकलेस जॉब। अगर आप उनको मौका नहीं देंगे आपको सर्व करने का और इन द राइट वे, तो हम भी उतना ही प्रॉब्लम का पार्ट हैं जितना करप्ट लोग हैं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से।